और गुमनाम जायदाद के इल्जाम पर लालू यादव ने सफाई दी है। इन्होंने कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये सब मुझे बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। तहखास से हमें कोई डर नहीं है। छापामारी को लेकर लालू ने कहा कि 22 जगह छापामारी कहां हुई बताइए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 22 जगह छापे की बात से मेरे इमेज को नुकसान हुआ है। आज लालू प्रसाद ने ट्वीट कर बीजेपी और आरएसएस पर शदीद तनकीद की है। इन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग सुन लें, चाहे मेरी जो भी सूरत हाल हो, लालू तुम्हें दिल्ली की कुर्सी से उतारेगा। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि मुझे धमकाने की हिम्मत ना करें। निश्चय और दृढ़ संकल्प भाजपा को उखाड़ फेंकने का, आरएसएस को उखाड़ फेंकने का उसी तरह से है जैसे अंगद ने अपना पैर रोक दिया था, टेक दिया था पूरा। तो भाजपा का जो डिजाइन है, भाजपा उलूर जुलूर मामलों में देश की जनता नौजवानों को 3 साल के बाद जब फेल हो गई है, तो फेल होने के बाद जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि शासक वर्ग के खिलाफ अगर जनता गुलबंद होने की स्थिति में रहेगी नहीं काम होने पर, तो उनको धर्म के मामले में उलझा दो, रिलीजन के मामले में उलझा दो, उसमें उलझे रह जाएंगे और फिर सत्ता के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये बिल्कुल सच्चा सटीक बैठता है नरेश। विकास ये वो दुनिया जहान, पैसा काला धन अपना अलग है, क्योंकि देश की सुरक्षा नहीं कर पाए है। इनके हाथों में देश का सुरक्षा सुरक्षित नहीं है। ये पीछे कदम हटाते जा रहे हैं और हमारे सैनिकों पर लगातार हमले। कश्मीर JNK हमारा पार्ट एंड पार्सल है, वो भी मुझे लगता है कि हाथ से निकल जाएगा। ये 56 इंच का सीना दिखाने वाले। और इसी पर मजीद जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे नुमाइंदे शिवेश्वर की जानिब, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शिवेश्वर, मेरी आवाज आ रही है? जी शिवेश्वर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जो बयानात लालू प्रसाद यादव के आए हैं, उन्होंने जो सफाई दी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बता दूं कि जो अपने ट्वीट और सुर्खियों में, अपने ट्वीट और बयान के जरिए सुर्खियों में रहने वाले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आजकल खुद ही आरोप से घिरे हुए हैं। लेकिन आज उन्होंने फिर से नए सिरे से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जोरदार गर्जना की। मंगलवार को 22 ठिकानों पे आयकर विभाग की छापेमारी के बाद बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़, राजद के कार्यकर्ता द्वारा तोड़फोड़ किया गया था मारपीट के बाद। आज फिर से लालू प्रसाद ट्वीट करके और बीजेपी और आरएसएस को, केंद्र सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि छापेमारी से और इस तरह की कोई कारनामे से लालू प्रसाद नहीं डरा है, न डरेगा। और मैं 2019 तक में छापेमारी करूंगा और 2019 में मोदी को दिल्ली में चैन से बैठने नहीं दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लालू प्रसाद को यदि बीजेपी या आरएसएस कितना भी चाहेगा डराने और धमकाने, छापेमारी करवाने से, ना तो वो डरेंगे और न डरने वाले हैं। ये बताए आरएसएस और बीजेपी पढ़ा लिखा है या मूर्ख है। 22 ठिकानों पे किस जगह छापेमारी हुई है और लालू प्रसाद के 22 ठिकाने कौन कौन से हैं। और 2019 में जो महागठबंधन की लड़ाई जो थी बीजेपी और आरएसएस में, उसमें बीजेपी और आरएसएस वाले कहाँ जाएंगे, उनकी जगह भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जहां हैं वहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से देखा ये भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव लगातार अपने बयान से सुर्खियों में रहने का कोशिश किए हैं और रहे हैं, उस तरह फिर आज वो अपने बयान को देकर के सुर्खियों में आए। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद वो साइलेंट हो गए थे, ना तो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, लेकिन एकाएक उन्होंने आज ट्वीट करके और इस तरह का बयान दिया है। जी, जिस तरह से उन्होंने 22 ठिकानों पर छापेमारी की बात को खुलकर कहा है और कहा है कि 22 ठिकानों पर जहां पर छापेमारी की गई, इसे पूरी तरह से बताया नहीं गया है। ये एक अहम सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या वाकई में 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई है या नहीं। जिस तरह से लालू प्रसाद ने कहा है, देखा जा रहा है एक तरह से, तो 22 ठिकाने पे छापेमारी की बात जो
आयकर विभाग के छापेमारी हुई थी। उन्होंने 22 ठिकानों पे छापा मारा था, लेकिन लालू प्रसाद के वो 22 ठिकाने सही हैं या फिर उसमें उनके सहयोगी भी हैं, ये भी है। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद लगातार दावे कर रहे हैं कि वो 22 ठिकाने कौन है लालू प्रसाद के जिसपे आयकर विभाग की छापेमारी की गई है, तो लालू प्रसाद के कुछ बिहार में और जो दिल्ली में जितने भी उनके अपार्टमेंट या फिर जो भी उनके जो फैक्ट्री वगैरह लगाए गए थे उन जगहों पे छापेमारी आयकर विभाग द्वारा कराया गया था और आयकर विभाग ने की थी। उसके बाद उनके जो सहयोगी हैं जिनके द्वारा उनसे जमीन लिया गया है, वो कुल मिलाकर के 22 ठिकाने लालू प्रसाद के थे जिन पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। जी शुक्रिया शिवेश्वर कि आपने तमाम तफसीलात दी। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हुकूमत तनाज़ात में है। अखिलेश हुकूमत पर 2012 और 2013 में बेरोजगारी अलाउंस के तौर पर तकरीबन 21 करोड़ रुपए इश्तराक के प्रोग्राम के इनेकाद में घपलों का इल्जाम है। अखिलेश हुकूमत ने बेरोजगारी भत्ते के दौरान 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं इस मंसूबे के तहत फायदा उठाने वालों का पैसा बराह रास्त इनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाना था। जुमेरात को यूपी असेंबली में पेश की गई सीएजी के जनरल एंड सोशल सेक्टर रिपोर्ट में ये